जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे विजयनगर, एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की बात है। दिल्ली सल्तनत जब अपने चरम से ढलान पर चला गया, एमबीटी के शासनकाल में इस नगर की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में आपका इसका स्थापना विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई। विजयनगर आखिर है कहाँ? पहले मैप पे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि विजयनगर है कहाँ। क्वेश्चन करता है कि विजयनगर का वर्तमान जो खंडहर है कहाँ है। तो विजयनगर का खंडहर आपका हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी। विजयनगर खंडहर कहाँ है? हम्पी में है। विजयनगर दक्षिण भारत में स्वतंत्र। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ गया, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है भारत पे 1398 में, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत से जितने राज्य हैं स्वतंत्र होने लगे। उत्तर भारत में आपको हम बताएंगे वीडियो कि उत्तर भारत में बहुत सारा राज्य स्वतंत्र हो गए, जैसे आपका कश्मीर, बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा, मेवाड़, खानदेश, मारवाड़ स्वतंत्र हुआ। तो दक्षिण भारत में दो राज्य स्वतंत्र हुए, एक बहमनी और एक विजयनगर। बहमनी मुस्लिम राज्य था और विजयनगर हिंदू राज्य है। विजयनगर जो है मैप में अगर देखना चाहेंगे आप लोग तो देखिए थोड़ा सा मैप को। दक्षिण भारत मैप बनाते हैं, सिर्फ पूरे भारत मैप नहीं बनाते हैं। दक्षिण भारत का आप मैप अगर देखेंगे, ये मान लिएगा आपका दक्षिण भारत है। क्या है ये? दक्षिण भारत का मैप है, दक्षिण भारत। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर कावेरी नदी बहती है। कौन नदी बहती है? कावेरी, तमिलनाडु में। और यहाँ कृष्णा नदी बहती है, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। ध्यान से देखेंगे, कृष्णा कौन नदी है? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा है। कौन है? तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा। यहीं पर एक क्षेत्र था, तुंगभद्रा के गोद में कहा जाता है। तुंगभद्रा के गोद में एक विजयनगर है। क्वेश्चन करता है कि विजयनगर कहाँ है? तुंगभद्रा के गोद में। यहाँ पर एक जगह था कामपिली। कामपिली, ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे सब। कामपिली जगह है, यहीं से विजयनगर का इतिहास शुरू होता है दोस्तों। कामपिली क्षेत्र, ये आपका पूरा धीरे धीरे पहले कामपिली से क्षेत्र का विस्तार होता है और धीरे धीरे पूरे विजयनगर, ये पूरे क्षेत्र का विजयनगर हो जाता है। विजयनगर में अगर शामिल क्षेत्र कौन कौन है तो तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र, मध्य कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक, केरल का क्षेत्र, ये केरल का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र शामिल है इसमें विजयनगर में। ऊपर में बहमनी है, ऊपर में बहमनी साम्राज्य है। ऊपर में कौन साम्राज्य है? ये क्षेत्र जो है बहमनी का है। ये क्षेत्र किसका है? बहमनी का क्षेत्र है। ठीक है, और ये विजयनगर का क्षेत्र है। ये क्षेत्र आपका विजयनगर का है। तो विजयनगर की कहानी शुरू कहाँ से होती है? कामपिली से। ध्यान देंगे आप लोग, विजयनगर की कहानी शुरू होती है कामपिली जगह से। कामपिली कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी किनारे यहाँ पर जो हरिहर और बुक्का, हरिहर कहानी ध्यान से देखिएगा, हरिहर और बुक्का जो कि संगम का पुत्र था। संगम इसके पिता थे। संगम हरिहर और बुक्का के पिता थे। क्वेश्चन करेगा कि हरिहर बुक्का किसके पुत्र थे? तो संगम का, इसीलिए पहले संगम वंश आएगा। तो विजयनगर में क्या हुआ कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर के संस्थापक है। कब स्थापना किया? हरिहर बुक्का 1336 में। इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? एमबीटी। सब नोट करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन करेगा कि मोहम्मद बिन किसके शासनकाल में विजयनगर स्वतंत्र हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब हुआ? 1336 में हुआ। ठीक है, इसकी इतिहास कहाँ शुरू हुई? तो कामपिली क्षेत्र से शुरू हुई। होता कहानी क्या है, एक मिनट कहानी देख लें आप लोग। कामपिली से जब एमबीटी कामपिली, यहाँ से दिल्ली सल्तनत, इधर दिल्ली सल्तनत है आपका, दिल्ली सल्तनत एमबीटी जब आक्रमण करता है, मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत आता है, आक्रमण करता है, यहाँ से हरिहर और बुक्का को कैद करके पकड़ के ले चल जाता है, कैद करके ले चल जाता है कहाँ? दिल्ली। और ये हिंदू था, इसको मुस्लिम बना देता है। वो क्या बना देता है? मुस्लिम। कौन? एमबीटी। संजोग देखिए कि एमबीटी को दिमाग इतना नहीं काम किया कि जब इस क्षेत्र से इसको आप ले गए हैं पकड़ के, और फिर इसी क्षेत्र में एक अभियान होता है जिसका नेतृत्व इसको करने के लिए भेज दिया। इस नेतृत्व में हरिहर बुक्का को भेज दिया गया। कहाँ? फिर दक्षिण भारत। दिल्ली से फिर भेजा गया दक्षिण भारत। कोई भी अपना क्षेत्र से आना चाहेगा क्या? जब चला जाएगा तो फिर दोबारा आना चाहेगा। तो जब ये अपना क्षेत्र में आया तो फिर से ये जिसको मुस्लिम बना दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिर ये हिंदू बन गया। संत एक थे, क्वेश्चन करेगा, संत विद्यारण
संत विद्यारण के नेतृत्व में विद्यारण से वह क्या बन गया, फिर हिंदू बन गया। और यही विद्यारण के नाम पर इस शहर का नाम रखा विजयनगर। क्या रखा? विजयनगर। विजयनगर। क्लियर। अब देखिए कि विजयनगर दक्षिण में है और बहमनी ऊपर में है। ये मुस्लिम राज है। बहमनी की स्थापना 1347 में होती है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होता है। जब कहानी पढ़ाएंगे उसका बताएंगे हिस्ट्री, है ना। ये मुस्लिम राष्ट्र है और विजयनगर हिंदू राष्ट्र है। दोनों के बीच में ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा नदी देख रहे हैं आप। ये कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा। इस बीच में रायचूर दोआब है। कौन दोआब है? रायचूर का दोआब। दोआब क्षेत्र क्या होता है जानते हैं? दोआब क्षेत्र होता है दो आब, दो नदियों का क्षेत्र, जहाँ कृषि पैदावार ज़्यादा होती है। रायचूर दोआब, जिसे बताया था आपको कन्नौज दोआब था, कन्नौज दोआब था ऊपर उत्तर भारत में, इसी प्रकार से रायचूर दोआब यहाँ पर। दोनों के बीच में टकराहट का कारण क्या है? रायचूर दोआब, पहला कारण। दूसरा बात, दोनों का सीमा लगता है। विजयनगर चाहेगा ऊपर विस्तार करने, बहमनी चाहेगा नीचे विस्तार करने। क्यों? ऊपर में दिल्ली सल्तनत है, इधर मालवा वगैरह है, तो ये दोनों के बीच में एक टकराहट है, सीमा का विस्तार करना। दोनों के बीच में विजयनगर और बहमनी के लड़ने के बीच का कारण क्या है? रायचूर दोआब, सीमा विवाद, है ना, क्षेत्र विस्तार, ये सब कारण है। दोनों में अंतः युद्ध होता है और लास्ट में जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध होगा, बन्नीहट्टी का युद्ध होगा, तो फाइनली विजयनगर को, खंडर को जला दिया जाएगा, विजयनगर को जला दिया जाएगा और विजयनगर का शेष बच जाएगा अवशेष हम्पी में। हम्पी कहाँ है? पूछेगा क्वेश्चन। अवशेष बचा कहाँ? कर्नाटक में हम्पी। जो हम्पी को विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। किसको? हम्पी को। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। किसका अवशेष है? विजयनगर का अवशेष है। क्लियर। तो ये सब आप कहानी देखें कि बहमनी कैसा है, विजयनगर कैसा है। विजयनगर के स्थान कहाँ शुरू हुआ, कहाँ से विस्तार? कंपिली से। ये सब कहानी आप ध्यान से देखिएगा मैप पे और नोट्स बनाइएगा सब पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश आए। जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में आपका 5 वंश था, कौन कौन था दिल्ली सल्तनत में? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। उसी प्रकार से इसमें 4 वंश आए। इसमें कितने वंश आए? 4 वंश आए। विजयनगर में 4 वंश। कौन कौन? हम लिखते हैं, आप लिखते जाइएगा सब। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश आए? 4 वंश आए। कौन कौन? पहला जो है संगम वंश, संगम वंश। दूसरा सलूब वंश। तीसरा तुलुब वंश। चौथा और अंतिम वंश अराविडु वंश। अराविडु वंश, अराविडु वंश। संगम, सलूब, तुलुब, अराविडु। याद करेंगे, स लगातार है, संगम, सलूब, दोनों लगातार स रखिएगा। संगम, सलूब, फिर तुलुब और फिर अराविडु, लास्ट में अराविडु अंत कर देना। अ से अंत, अ से अराविडु वंश याद रहेगा। लगातार संगम, सलूब। संगम वंश आपका स्थापना किया था 1336 में हरिहर और बुक्का ने। 1336 में, 1336 में। इसका शासनकाल 1336 से कहाँ तक जाता है? संगम, सलूब और तुलुब 1486 तक जाएगा, 1486 ईस्वी तक। संगम का काल है 1336 से 1486। सलूब का काल है 1486 से, यहाँ से लेंगे 1486 से 1505, और 1505 में तुलुब वंश की स्थापना होती है और तुलुब वंश 1505 से 1570 तक जाती है, और अराविडु वंश 1570 से कह सकते हैं आप 1646 तक या 50 ईस्वी तक। यही इतिहास रहा। मतलब जो कहानी 1336 में शुरू हुई वो कहानी 1686 में समाप्त हुई। मतलब 300 साल लगभग देख लीजिए, 300 साल, 300 वर्ष, 300 वर्ष विजयनगर का इतिहास रहा लास्टली, और विजयनगर समाप्त हो गया। जो आज के खंडर के रूप में हम्पी में आपका अवशेष मिलता है, उसका आपका बिल्डिंग मिलता है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। संगम वंश, सलूब वंश, तुलुब वंश, अराविडु वंश। पहले स संगम, सलूब, तुलुब और अराविडु वंश, एक एक वंश करके हम लोग
बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे संगम वंश। इसमें कौन कौन से शासक हुए संगम में, उनका चर्चा करेंगे। संगम में शासक जो हुए, संस्थापक कौन? हरिहर बुक्का, दोनों भाई, जो कि संगम का पुत्र था, संगम का पुत्र था। हरिहर और बुक्का को देखेंगे। फिर हरिहर बुक्का, तो उसमें हरिहर 2 हुए, तो इसलिए हरिहर फर्स्ट बुक्का फर्स्ट, है ना, हरिहर फर्स्ट बुक्का फर्स्ट, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय। फिर आपका है अच्युत राय, फिर है सदाशिव राव हो गया समाप्त इसका वंश। फिर इसका स्थापना किया है सलूब नरसिंह ने। सलूब वंश की स्थापना किया। इसका देखिए शासनकाल समाप्त हो गया। इसका तुलुब वंश वीर नरसिंह संस्थापक है। इसी में कृष्णदेव राय है। सबसे बड़ा क्वेश्चन वहाँ करेगा, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो तुलुब वंश के शासक थे। फिर लास्टली आपका अराविडू वंश है। तो हम लोग इसको मिटाइए, आप लिखिए इसे। 4 वंश हुआ। सबसे ज़्यादा शासन करने वाला कौन है? संगम वंश। लंबा देखिए, टाइम देखिए, 150 देखिए यहाँ 1336 जोड़िए, 150 वर्ष। ये तो बहुत कम दिन रहा है। ये भी 50-60 साल, 70 साल, 65 साल ही हो गया। ये देखिए 70 से लेके लगभग 100 साल के लमसम। तो सबसे पूछेगा सबसे लंबा दिन शासन करने वाला विजयनगर में कौन वंश है? तो संगम वंश है, ठीक है। आइए अब संगम वंश को हम लोग देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे कहानी बताइए उसको लिखते चलिएगा। अब आज देखें संगम वंश। संगम वंश, पहली बात, संगम वंश नाम क्यों रखा है? क्योंकि हरिहर और बुक्का, जिसको एमबीटी ले गया था, हरिहर बुक्का के नाम पर इस वंश का नाम रखा। हरिहर बुक्का के पिता का नाम था संगम, इसलिए इस वंश का नाम संगम रखाया। संगम वंश में प्रथम शासक कौन? शासक कितने हुए अगर कहा जाए तो हरिहर प्रथम, हरिहर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, हरिहर फर्स्ट, बुक्का प्रथम, हरिहर बुक्का, फिर हरिहर द्वितीय हो जाएगा, हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम, देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, अच्युत राय, अच्युत देवराय, अच्युत नहीं है, जरूर की 1 मिनट। हरिहर फर्स्ट, बुक्का, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय के बाद अच्युत राय नहीं, उसमें चला जाएगा, सॉरी हो गया यहाँ पे। देवराय द्वितीय के बाद आ जाता है फिर शासक आपका कौन आता है? इसको प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, मल्लिकार्जुन। हाँ, मल्लिकार्जुन। और इस वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। ये आपका, बोलिए एक बार, हरिहर फर्स्ट, ध्यान से, पहले हरिहर बुक्का स्थापना किया था, दोनों फर्स्ट था, इसलिए हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट को क्लियर नहीं, हरिहर बुक्का हो गया। फिर हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष सेकेंड। अब इनमें सब में करना क्या है कि सबका क्या क्या काम किया। हरिहर फर्स्ट संस्थापक है, 1336 में शासक बनता है, 1336 से 1356 तक, कहीं 56 रहेगा कहीं 57 रहेगा, अब 1357 तक। ये 1356 से 1377 तक, ठीक है। 1377 से 1404 तक। 1-2 साल दूसरे शासनकाल राजा रहते हैं बहुत कमजोर, उसको नहीं हम लोग ध्यान देना है, पूछता ही नहीं कभी। 14 से 6 2 साल दूसरे शासक काल है, छोटे छोटे शासक काल। 14 से 6 से 1422 और फिर 1422 से 1424 मिलेगा भी कहीं आपको। 1422 से 1446 तक। और फिर इन लोगों का शासनकाल नहीं याद रखना है आपको, बस आप देखिए हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर द्वितीय, हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, एक मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष सेकेंड। याद होगा? बोलिए एक बार फिर से।
हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, उसमें तो संस्थापक था। हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष। याद चलिए अब हरिहर फर्स्ट को हम लोग देखते चलते हैं। संगम काल का इतने शासक हुए, सबका काम क्या क्या है ध्यान से देखिए, इसको नोट कीजिए, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। हरिहर का चर्चा करेंगे, बुक्का का, हरिहर द्वितीय का, देवराय का, क्या क्या इनका काम है, बस जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन बेस्ड मिटाएं। इन लोग को पहले हरिहर फर्स्ट को रखते हैं, है ना। हरिहर फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट में आपको याद क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन आता है हरिहर फर्स्ट में कि इसने राजधानी, जो पहले विजयनगर की राजधानी जो थी अनेकोंडी थी, अनेगोंडी। राजधानी पहले क्या था, विजयनगर राजधानी क्या था, अनेगोंडी। देखिए अनेगोंडी, उसको राजधानी बना दिया विजयनगर। क्या बना दिया, विजयनगर बना दिया। बस एक बात आपको हरिहर फर्स्ट में रखना याद, सिर्फ एक बात। अब देखें हरिहर द्वितीय, हरिहर बुक्का है ना जी, इसके बाद बुक्का फर्स्ट, ये हिंदू राष्ट्र है विजयनगर। तो बुक्का फर्स्ट ने पहले आपको हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए एक उपाधि धारण की थी, वेद मार्ग, वेदों का मार्ग। 4 वेद हैं, वेद मार्ग, प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का फर्स्ट जो है, इसके समय में पूछता है कि विजयनगर और बहमनी के बीच में कब युद्ध शुरू हुआ, दोनों के बीच में युद्ध कब शुरू हुआ। तो दोनों के बीच में परंपरागत युद्ध शुरू हुआ, है ना। परंपरागत युद्ध शुरू हुआ, मैंने कहने का मतलब है कि विजयनगर, पॉइंट लिखेंगे, विजयनगर एवं बहमनी के बीच कारण क्या युद्ध का बता चुके हैं, तुंगभद्रा का द्वाब, रायचूर का द्वाब, सीमा विस्तार, है ना, सीमा क्षेत्र, ये सब का भी कारण था। विजयनगर एवं बहमनी के बीच परंपरागत युद्ध का शुरुआत हुआ, परंपरागत युद्ध की शुरुआत, जो कि विजयनगर के अंत के बाद ही समाप्त हुआ। तो परंपरागत युद्ध की शुरुआत कब पूछेगा क्वेश्चन आपसे, कब हुआ, तो बुक्का फर्स्ट के समय में हुआ। इसी परंपरागत युद्ध को कहा जाता है आदोनी वार, क्या कहा जाता है, अदोनी वार, ठीक है, अदोनी वार कहा जाता है इसको। इसके बाद कहेगा कि बुक्का फर्स्ट का पुत्र था कंपन, अपने पुत्र को ये विजयनगर के मदुरा विजय के लिए भेजा था, अपने पुत्र को मदुरा अभियान में भेजा था। मदुरा मतलब तमिलनाडु। अपने पुत्र कंपन को मदुरा अभियान के लिए भेजा था। मदुरा यहाँ पर है, कंपिल से क्षेत्र अभी विस्तार कर रहा है, धीरे धीरे एक बार विस्तार विजयनगर का हो गया, धीरे कंपिल से शुरू हुआ और धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। तो किसको भेजा था, मदुरा विजय के लिए भेजा था, किसको, अपने पुत्र कंपन को। और मदुरा को कंपन ने जीत लिया, लिखेंगे मदुरा को कंपन ने जीत लिया। तो कंपन जीता और इसकी कंपन के जीतने की खुशी में इसकी पत्नी जिसका नाम है गंगा देवी, क्वेश्चन करेगा, गंगा देवी ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो मदुरा विजयम लिखा, मदुरा विजयम। मदुरा को जीता तो मदुरा विजय कर लिया, मदुरा विजयम कौन लिखा, गंगा देवी। गंगा देवी किसकी पत्नी है, कंपन की। गंगा देवी पुतोहू किसकी है, बुक्का फर्स्ट की पुतोहू है, इसकी है ना, पुतोहू है। तो ये बात हुआ विजयनगर में आपको। बुक्का फर्स्ट में क्या क्या बात देखें हम लोग, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया, परंपरागत युद्ध की शुरुआत हो गई, किसमें, विजयनगर में बहमनी के बीच में, जिसे अदोनी वार कहा जाता है। इसके पुत्र कंपन ने मदुरा जीता, इसके नेतृत्व में, कंपन के नेतृत्व में जीता, इसलिए ये बुक आया एक, मदुरा विजयम गंगा देवी। नोट कीजिए सब, ठीक। अब हरिहर फर्स्ट हो गया, बुक्का फर्स्ट हो गया। अब हरिहर द्वितीय, अब किसको देखेंगे हम लोग, हरिहर द्वितीय को देखेंगे। हरिहर द्वितीय हरिहर द्वितीय
इसमें सिर्फ आप याद रखें कि हरिहर द्वितीय पहला विजयनगर का शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने कौन है? हरिहर द्वितीय। इसने एक पुस्तक लिखी हरविलास। एक क्वेश्चन और करेगा, 3 पॉइंट याद रखेंगे किसमें? हरिहर द्वितीय में। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला, हरविलास पुस्तक था इसका। फिर हरिहर द्वितीय के शासनकाल में एक सायनाचार्य थे, एक इनका मुख्यमंत्री कहा जाता है। हरिहर द्वितीय का मुख्यमंत्री सायनाचार्य कौन थे? सायनाचार्य, जिसने 4 वेदों पर टीका किया। 4 वेदों का टीकाकार हैं। 4 वेदों का टीकाकार कहिए या भाष्यकार कहिए। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पर टीका करने वाले कौन है? सायनाचार्य। क्वेश्चन करेगा सायनाचार्य किसके दरबार में रहते थे? हरिहर द्वितीय में। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करता है, दरबार नहीं पूछता है, आप लोग ध्यान देंगे, सिर्फ खाली पूछता है कि 4 वेदों का टीकाकार कौन है? तो सायनाचार्य। हरिहर द्वितीय की बात भी खत्म हो गई। अब चले हम लोग देवराय प्रथम में क्या ध्यान देना है पॉइंट में कि देवराय प्रथम ने क्या किया, क्या इसके समय में हुआ, है ना? तो पहली बात कि इसके समय में इटली का यात्री था, इटली यात्री निकोलो डी कोंटी भारत आया था। याद रहेगा इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है, याद रखेंगे। इसे सेवेली नाम के इतिहासकार थे, सेविले। इन्हें कहा, देवराय फर्स्ट को कहा ए फॉरगेटन एम्पायर, माने जिसे भुला दिया गया है, जिस राजा को भुला दिया गया है उसको देवराय फर्स्ट को उपाधि दिया। ये बोला ए फॉरगेटन एम्पायर। पहली बात निकोलो डी कोंटी कब आया? देवराय फर्स्ट। निकोलो डी कोंटी कब आया? देवराय फर्स्ट। में याद कर लीजिए, निकोलो डी कोंटी कहाँ का यात्री था? इटली यात्री था, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। याद रहेगा? चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको लिखिए आप, देवराय द्वितीय। कौन लिखते हैं? देवराय द्वितीय। ये मैप आप ध्यान रखिएगा इसको, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, संगम वंश का सबसे महान शासक था देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय। इसके समय में युद्ध जो चल रहा था बहमनी और विजयनगर के बीच में, तो इसने रायचूर द्वीप को, जो ये क्षेत्र है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र है रायचूर द्वीप, दूसरी बात रायचूर द्वीप पर जीत हासिल की। पहली बार कोई विजयनगर का शासक को रायचूर पर जीत हासिल किया। सब दिन पहले बहमनी जीतते आया रायचूर द्वीप को, उसे कब्जा में था रायचूर द्वीप। रायचूर पर जीतने वाला पहला शासक कौन है? देवराय द्वितीय। तय हो गया, क्षेत्र सीमा तय हो गया। विजयनगर में कौन कौन क्षेत्र है, बहमनी में कौन कौन क्षेत्र है? यहाँ पर 2 ही शासक था। दक्षिण भारत में 2 ही साम्राज्य था, एक बहमनी साम्राज्य और विजयनगर रह गया। बहमनी और विजयनगर क्लियर हो गया इसके बीच में। देवराय द्वितीय के समय में आपको एक यात्री आया था अब्दुल रज्जाक। ये यात्री कहाँ का था? ये यात्री था ईरान का। लिखेंगे इसको आप, ईरान कहिए या फारस कहिए, फारसी यात्री, ईरान का ईरानी यात्री था अब्दुल रज्जाक, जो कि भारत आया था। किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। तो सबसे महान शासक कौन था? देवराय द्वितीय। रायचूर द्वीप पर जीत हासिल करने वाला पहला विजयनगर का शासक कौन है? तो देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? इसके दरबार में एक आपका पुस्तक भी देवराय लिखा था, महानाटक
सुधानिधि, याद रहेगा, महानाटक सुधानिधि। इस प्रकार से 4 बातें। देवराय सबसे महान शासक, रायचूर द्वा पर जीत हासिल करने वाला पहला विजयनगर का शासक, अब्दुल रज्जाक ईरानी यात्री इसके समय आया था, महानाटक सुधानिधि, 4 बातें। ठीक है। देवराय के बाद क्या बताए थे, और एक बात और आप याद रखेंगे, देवराय ने उपाधि धारण की थी। इसने उपाधि 2-3 धारण की थी। उपाधि गजबेटकर, गजबेटकार, गजबेटकार माने हाथी का गज मतलब होता है क्या, हाथी, वेटकर में शिकारी करने वाला, हाथियों का शिकार करने वाला, हाथियों का शिकारी कहा जाता है। ये पहला उपाधि धारण किया गजबेटकार। दूसरा उपाधि धारण किया इमाडी देवराय, इमाडी देवराय, इमाडी देवराय, और प्रौढ़ देवराय का भी, प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय, 3 उपाधि धारण किया था। ये कौन, देवराय सेकेंड। इस सब बात आपको ध्यान रखना है। उपाधि कौन कौन, गजबेटकार, इमाडी देवराय, प्रौढ़ देवराय, गजबेटकार, इमाडी देवराय, प्रौढ़ देवराय। इसके बाद शासक कौन हुआ, देवराय के बाद कौन शासक बना फिर, इसमें कुछ नहीं याद रखना आपको। इसके बाद शासक जो हुआ था मल्लिकार्जुन, इसका पुत्र था देवराय का मल्लिका अर्जुन, मल्लिकार्जुन। इसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है। देखिए प्रौढ़ देवराय उपाधि ये भी धारण किया था, ये भी धारण किया था, दोनों धारण किया था, लेकिन ये तीनों उपाधि धारण किया था, मल्लिकार्जुन भी धारण किया था, पिता के जैसे पिता धारण किया ऐसे ये धारण किया। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ करेगा कि प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है, तो आप देवराय द्वितीय नहीं मारेंगे, गलत हो जाएगा। किसे कहा जाता है, मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। ठीक है। अंतिम शासक कौन बताए थे संगम वंश का, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष द्वितीय, जो संगम वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक है, अंतिम शासक। ठीक है। तो इस तरह से संगम वंश आपका समाप्त हुआ। हम लोग संगम वंश को देख लिए, एक बार से रिपीट कर देते हैं कि फिर से आपको रिपीट हो जाएगा, रिवीजन कर लीजिए कि विजयनगर का इतिहास शुरू होता है कामपली क्षेत्र से शुरू होता है। कहाँ से होता है, कामपली, जो कि तुंगभद्रा के और कृष्णा के बीच में है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को रायचूर द्वाब कहते हैं। यहीं पर कामपली जगह था, यहीं से इसकी विस्तार होता है विजयनगर का। हरिहर बुक्का जो था यहाँ से इसको एमबीटी ऊपर ले चल गया था, दिल्ली चल गया था, फिर उसको अभियान के लिए भेजा, पहले मुस्लिम बना लिया, फिर जब भाग के यहाँ इस क्षेत्र में आ गया तो फिर हिंदू बन गया। किसके मैंने अथी में, संत विद्यारण के नाम पर, संत विद्यारण के नाम पर ही विजयनगर नाम रखा, अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा, है ना। इस विजयनगर में कुल 4 वंश हुए, संगम, सुलूभ, तुलूभ, अरविडू। संगम, सुलूभ, तुलूभ, अरविडू वंश हुए, 4 वंश हुए। संगम वंश अगर देखा जाए तो इस दोनों के बीच बहमनी और विजयनगर के क्षेत्र में युद्ध होने का कारण क्या था, सीमा का विस्तार, रायचूर का द्वाब, दोनों का क्षेत्र का विस्तार, ये सब कारण था, दोनों का टकराहट के कारण। लास्टली विजयनगर और बहमनी में युद्ध होते रहता है, हमेशा युद्ध होते रहता है। लास्टली जाके 1565 में एक तालीकोटा का युद्ध होता है, कौन, जिसको कहते हैं बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, जिसे राजसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। 3 नाम है, राजसी तांगड़ी, बन्नीहट्टी और तालीकोटा। तालीकोटा, राजसी तांगड़ी, बन्नीहट्टी का युद्ध, और फाइनली बहमनी साम्राज्य ही जीतता है। विजयनगर का अंत हो जाता है, विजयनगर समाप्त हो जाता है, विजयनगर को जला दिया जाता है, जिसका खंडहर बच जाता है हम्पी में। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, हम्पी को विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया। 4 वंश हुए। संगम वंश में बताया कि संगम वंश सबसे लंबा शासन करने वाला है। संगम वंश जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किया आपको तुगलक वंश, उसी प्रकार से इसमें सबसे लंबा शासन किया था कौन, संगम वंश। संगम में शासक कौन कौन हुए, संगम वंश का संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे संस्थापक। अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा, उसका पिता उनका नाम संगम था। तो हरिहर का काम क्या था, हरिहर का काम था कि राजधानी को सिर्फ चेंज किया, अनागोंडी से विजयनगर ले गया हरिहर। बुक्का क्या किया, बुक्का फर्स्ट वेदमार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि धारण किया। बुक्का फर्स्ट क्या किया, बुक्का फर्स्ट अपने पुत्र कंपन को दक्षिण अभियान में भेजा था, यहाँ पर मदुरा जीतने के लिए। मदुरा को जीत लिया। उस मदुरा जीतने की खुशी में कंपन की पत्नी गंगा देवी ने कौन सा बुक लिखा, मदुरा विजयम लिखा। बुक्का फर्स्ट, हाँ बुक्का फर्स्ट में एक पॉइंट और जोड़ लेंगे आप लोग, वहाँ नहीं लिखे हम। बुक्का फर्स्ट पहली बार बारूद का उपयोग करने वाला, इस पॉइंट को जोड़ लेंगे, बुक्का फर्स्ट में लिखेंगे आप लोग, हम छोड़ दिए, बोर्ड छूट गया। बुक्का फर्स्ट जो है पहली बार बारूद का उपयोग करने वाला शासक है। भारत में बारूद का उपयोग, तोप का नहीं, तोप बाबर,
बारूद का उपयोग करने वाला कौन था? बुक्का फर्स्ट ही था। बुक्का फर्स्ट परंपरागत युद्ध की शुरुआत हुआ। बहमनी और विजयनगर में युद्ध की शुरुआत, जो ट्रेडिशनल युद्ध होता है बहमनी और विजयनगर के बीच में, ये बुक्का फर्स्ट का शासनकाल में शुरू होता है। बुक्का हरिहर फर्स्ट हो गया, बुक्का फर्स्ट के बाद आता है हरिहर द्वितीय आता है। हरिहर द्वितीय क्या करता है? कुछ नहीं, है ना। हरिहर द्वितीय के शासनकाल को इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है कि 4 वेदों का टीकाकार सायणाचार्य उसी के मेरे मुख्यमंत्री थे। किसका? हरिहर सेकंड का। हरिहर सेकंड के बाद आता है देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट क्या है? देवराय फर्स्ट के बारे में बताए थे, अभी लिखे हैं आपको। देवराय फर्स्ट हम मिटा दिए हैं। उसने देवराय फर्स्ट सिविलियंस को एक फॉरगॉटन एम्पायर बोला था। देवराय फर्स्ट को एक फॉरगॉटन एम्पायर बोला था। देवराय फर्स्ट के समय में निकोलो डी कोंटी आया। देवराय द्वितीय सबसे महान शासक है। इसके समय में रायचूर द्वार पर पहली बार विजयनगर ने जीत हासिल किया। पहली बात, इसने महान नाटक सुधानिधि बुक लिखा। इसने उपाधि धारण किया कौन कौन? गजबेटकार। देवराय द्वितीय उपाधि धारण किया कौन कौन? गजबेटकार, प्रोट देवराय और इमाड़ी देवराय 3 उपाधि धारण किया था। इसने 3 उपाधि धारण किया, गजबेटकर, इमाड़ी देवराय, प्रोट देवराय। इसके समय में आपको फारस का यात्री, ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था, ठीक है। और रायचूर द्वार पर जीत हासिल करने पहला शासक था। देवराय द्वितीय के बाद जो सो मल्लिकार्जुन उसका पुत्र बनता है, उसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। और संगम वंश का अंतिम शासक जो बनता है आपका विरूपाक्ष सेकंड बनता है। इस तरह से संगम वंश समाप्त हुआ। संगम के बाद हम लोग देखेंगे सुलूब और तुलुब अराविडु वंश। नेक्स्ट वीडियो आपका संगम वंश का नेक्स्ट वीडियो जो होगा सुलूब वंश, तुलुब वंश, अराविडु वंश। अराविडु वंश में कुछ है नहीं, सुलूब वंश है नहीं, सिर्फ तुलुब वंश में आपको कृष्णदेव राय की चर्चा होगी, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो नेक्स्ट वीडियो विजयनगर का एक वीडियो और आपको हम बना देंगे। पहले इसको आप लोग अच्छा से कवर कर लें। एक वीडियो विजयनगर बनाने के बाद विजयनगर समाप्त हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो दोस्तों लगातार मेहनत जारी है। जब भी टाइम मिलता है वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ। नवादा से आता हूँ मैं यहाँ, तुरंत पटना आने के साथ मैं अपना वीडियो बना कर आप लोग के लिए अवेलेबल करता हूँ। तो आप लोग का भी दायित्व बनता है हमारी खुशी को आगे बढ़ाएं। और ऑफलाइन में जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं नवादा एरिया में, नवादा के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर तक जो भी नवादा आते हैं, आप बिल्कुल मेरे पास आइए। आकाश बैंकिंग नवादा में आप आइए, कंचन सर मेरा नाम हुआ, मैं वहाँ क्लास लेता हूँ रेगुलर, ठीक है। स्टैटिक जीके भी शुरू करने वाला हूँ कुछ दिन में, तो आप लोग आइए। थैंक यू।